हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, फैकल्टीज की बहुत सारी वैकेंसीज अब निकलने वाली हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो अभी करेंटली जो एक सिस्टमेटिक तरीके से वैकेंसीज जो निकली हुई हैं वो फिटजी के अंदर निकली हुई हैं। कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिटजी तो डूब रहा है और फिटजी में तो काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। देखिए वो बिल्कुल सही है कि कई जगह पे सेंटर्स में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट बंद ही हो जाएगा। करेंटली दिल्ली के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और भी कई जगह प्रॉब्लम्स नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो दिक्कतें आएंगी, है ना। दिक्कतें जो है वो अलग लेवल पर है और ऑब्वियसली जो चीज पब्लिक में आ जाती है तो फिर वो धीमे धीमे ठीक भी होने लगती है ना। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। और मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे चीजें स्टेबल हो जाएंगी। ऐसे कई जगह कई बार देखने को मिलती है अलग अलग जगहों पर। तो आपकी चॉइस है, अगर आप भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं। बस ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना चार्ट निकालते हैं और प्रॉपर हर एक चीज को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वैकेंसीज में प्रोसेस करेंगे और किस तरीके से चीजें होंगी। तो देखिए इन्होंने जो एड निकाला है उसको आप समझे। जैसे कि आपने फोटो दिखाई हुई है एक रॉक की, और ये बोल रहे हैं कि कॉमन ऑर्डिनरी पीपल जो होता है ना वो सिर्फ इसमें एक रॉक देखता है, लेकिन जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज होती है ना, जिसमें कुछ बिजनेस माइंड है, वो इस रॉक को भी ऐसे टेम्पल्स में या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट से स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकता है, जो एक क्लासिकल एग्जांपल हो सकते हैं एग्जीक्यूशन के कि आपने कोई अच्छा ग्रेट वर्क किया है। टोटली आपकी इच्छा है, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मन है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं जरा। ये इन्होंने अपने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं। ऑब्वियसली देखिए ऐसे समझिएगा, फिटजी सिर्फ तैयारी ही नहीं कराता है, इसके अलावा इनके स्कूल्स भी हैं, है ना। तो आप जानते ही हो स्कूल है रातों रात बंद नहीं होते, है ना। स्कूल्स लंबे टाइम तक चलते हैं और स्कूल में एक स्टेबल इनकम होती है। साथ ही साथ आप इनके सेंटर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना। प्रेजेंस और ये फ्यूचर बताना भी चाह रहे हैं कि हम लोग और आगे ग्रो करने वाले हैं 2029 के अंदर। और प्लस अभी इन्होंने अपने बता दी कि हमारे कौन कौन से सेगमेंट है। तो फिर जी यूनिवर्स के नाम से है, फिर जी स्कूल भी है, ठीक है। ये बहुत सारे सेगमेंट हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इन चीजों से मतलब नहीं, हम अपने बात डायरेक्टली आते हैं कि टीचिंग की कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हुई है। तो ये वीडियो तो आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको फायदा मिलेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या गाइड कर रहे हैं। हम इस फील्ड में लगभग आज 5-6 साल हो गए हैं, है ना। तो हम लोग ये समझते हैं कि इसमें कितनी चैलेंजेस क्या क्या हैं, किस तरीके से वो प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखो होता क्या है ना, रातों रात चीजें रेडी नहीं हो सकती है। चीजों को रेडी होने में, सब्जेक्ट को रेडी होने में टाइम लगता है, लेकिन हर एक फैकल्टी सोचता है कि हम रातों रात कर लें, है ना, तो वो हो नहीं पाता है। अब थोड़ा फिटजी का हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट किस तरीके से है, टीचर्स को किस तरीके से वो हायर करते हैं। तो सबसे पहला तो सेगमेंट जो हो गया वो हो गया 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना, IOQM, ठीक है। तो ये ओलंपियाड्स होते हैं जिसकी तैयारी करवाता है, तो इसके लेवल के फैकल्टी चाहिए इन लोगों को। जूनियर साइंस ओलंपियाड है, मैथमेटिकल ओलंपियाड है, NTSC है ना। इसकी प्रिपरेशन कराने वाले फैकल्टीज इनको चाहिए होंगे। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट इन्होंने मांगा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड मैथ। अब देखिए एक तो ये है कि आपने एनसीईआरटी लेवल का तैयार किया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी लेवल से काम चलेगा नहीं, है ना। हायर लेवल चाहिए होता है और इसी में हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। क्या क्या हेल्प करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं, उसकी हम लोग बाद में बात करते हैं। हेल्प के साथ मतलब ऑब्वियसली है कि हम एक फी भी चार्ज करते हैं उसके अंदर, वो आपकी इच्छा है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं वो आपकी डिपेंड करती है, आपकी थॉट पर। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 6 से लेकर 8 के लिए ही हम लोग कितना देते हैं, 18 LPA देते हैं, 8 लाख रुपए का एनुअल पैकेज। लेकिन ध्यान रखना, अगर डिजर्विंग आप और भी हैं तो और भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। डिजर्विंग का मतलब हो गया इनको बेस्ट फैकल्टीज चाहिए। 8th क्लास तक के लिए 18 LPA बोल दिया इन्होंने। अब आते हैं 9-10 की बात करते हैं। तो 9-10 में इनको ऑब्वियसली मैथमेटिकल ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, NTSC, स्कूल बोर्ड, इन सभी की तैयारी करवानी होती है। प्लस बेसिक लेवल का ये जेई मेंस एडवांस के लिए भी लोग जाते हैं। और यहाँ पर ये 27 LPA, है ना, 27 लाख तक का पैकेज देते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मैथ एंड सोशल साइंस, है ना। ये सभी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट की बातें करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैसे, उसकी भी हम लोग देखेंगे अभी बात। अब आ जाइए 11th, 12th और 12th पास, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। ये आप जान ही रहे हो कि फिटजी है। फिटजी मतलब IIT जेई की तैयारी करवाते हैं ये लोग। तो इनको रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फैकल्टीज की।
और यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि सैलरी स्टार्ट होती है इनकी 50 LPA से, 50 लाख से, और इसके ऊपर भी ये जो लोग जा सकते हैं। तो यानी एक अच्छा है। अब ऐसे मान लो आपके मन में थॉट आता है कि यार ये तो डूब जाएगा, चलो डूब भी जाएगा मान लिया मैंने, लेकिन ऐसा तो कर सकते हो ना, अप्लाई करो तो वहां पे 1-2 महीने की सैलरी स्लिप उठाओ और स्विच कर जाओ। तो उससे फायदा ये हुआ ना आपका कि आपने अपना एक लेवल सेट कर दिया कि देखो मैं फिटजी फैकल्टी हूँ, और फिटजी फैकल्टी होने के बाद तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पार कर ही दोगे ना आप लोग। और जब आप दूसरी जगह कहीं जा सकते हो तो ऑब्वियसली अब आपकी सैलरी जो होगी उससे कम तो होने से रही ना जो आपको पहले मिल रही थी। तो इससे आप एक बेसिक लेवल पर अपने आप को स्टेब्लिश भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं फिटजी स्कूल्स भी होते हैं, यहाँ पर भी ये अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी वो सारे के सारे मान लीजिए आप। सिमिलरली फिटजी मेडिकल है ना, जस्ट द वे वी रेज स्टैंडर्ड टू स्टूडेंट्स सर्विसेज IIT JEE एडवांस। अब ये किस में आ रहे हैं, नीट के अंदर भी आ रहे हैं भैया, ठीक है। और नीट के लिए भी आप, मेडिकल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने वाली बात ये हो गई कि जो फिटजी पहले सिर्फ और सिर्फ IIT के लिए जाने रहा था, अब वहां पे आप मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई ढंग का टीचर होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है ना, सब कुछ ढंग से आना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, फैकल्टीज वगैरह पूछते हैं कि सर कौन से टॉपिक तैयार कर ले। अरे नहीं भाई, आप फैकल्टी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको हर चीज रेडी होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि सर कुछ मेरे टॉपिक अच्छी तरह से रेडी हैं, क्या इससे हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, है ना। आप सोचो, अब भगवान ही अलग हेल्प करें अलग बात है, लेकिन आप सोचिए आप फैकल्टी के लिए देने जा रहे हैं, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है, कैसे हो जाएगा? इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बेसिकली आपको सब कुछ तैयार करके जाना होगा, क्योंकि पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे आपसे, है ना। लेवल क्या है वो हम गाइड कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोसेस क्या है वो बता सकते हैं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना। ये लॉजिक क्वेश्चन ही लॉजिकल है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर कोई पूछता है ना कि सर कौन से टॉपिक तैयार कर जाए, नहीं, आपको सब कुछ तैयार करना होगा। जैसे जब एज ए टीचर आपने देखा होगा, बच्चा अगर आपसे पूछता है कि सर बताइए 12th का बोर्ड का एग्जाम है, क्या क्या पढ़ के जाऊँ, तो आप बोलोगे ना सब कुछ पढ़ के आना बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, सब कुछ पढ़कर जाना है। आप ऐसा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कुछ टॉपिक मेरे अच्छे रेडी है, कुछ टॉपिक मेरे खराब रेडी है, तो क्या करें, नहीं, दोबारा ढंग से करना होगा। तो इन्होंने देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अल्टीमेटली जहां तक मैं समझता हूँ, आपको ढंग से बोलना आना चाहिए, आपको टॉपिक समझाना आना चाहिए, और आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। बस ये हो गया तो काम चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन टेस्ट होगा, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, और फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को फिर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, देन मॉडल लेक्चर्स दिए जाएंगे, और देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद उनको हायर किया जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, कई स्टेप में गाइडेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कब कब इनका शेड्यूल क्या है, कब कब कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हायरिंग कर रहे हैं। तो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो। या फिर हम अगर बात करते हैं डेट्स की, तो देखिए एक तो ये था 29 दिसंबर को डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए अप्लाई करना 17 सितंबर तक, अभी तो निकल गया। अगली अगर हम बात करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो 15 अक्टूबर तक, जिसका एग्जाम वगैरह होगा 27 अक्टूबर को, और आपको 8 दिसंबर को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देन अप्लाई कर सकते हो आप 12 नवंबर तक, इसका पेपर होगा 24 नवंबर को, और सेम आपको 8 दिसंबर से ज्वाइन करना होगा। देन है 7 जैन 2025 अप्लाई करने की तारीख है, डेट है, और 19 जैन तक आप पेपर, 19 जैन को पेपर होगा, और 2 मार्च को आप ज्वाइन कर जाएंगे। देन लास्ट फेज जो इसका होगा वो है 11 फेब का, आप अप्लाई कर सकते हो 11 फेब तक, 23 फेब को पेपर, और 30 मार्च को आपको ज्वाइन करना होगा। अब देखिए कहाँ कहाँ प्लेसेस मिल सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया 500 लोकेशन है इनकी, वो सब कुछ होगा। और इसके लिए वो पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, दिल्ली के अंदर दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फिटजी का। अब देखिए इसके लिए हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग क्लासेस भी चलाएंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग क्लासेस जो होती हैं उसमें कई बार फैकल्टीज एकदम से बोलते हैं कि सर हमको तो एडवांस लेवल करा दीजिए, है ना। अब होता क्या है, अगर मान लो 10 लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, कई लोगों का बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, कई लोग एडवांस चाह रहे हैं। तो हमने कई बार पहले पुराने टाइम से हमने फील किया है कि जब हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं जो जिनको आता है, और जब अगर एडवांस करा रहे हैं तो जो बेसिक भी जिनको नहीं आता है वो इरिटेट हो जाते हैं। तो अब की बार हम एक सभी के लिए कॉमन रखेंगे कि भाई साहब आप सभी लोगों को जीरो से पढ़ाया जाएगा, आराम आराम पढ़ाया जाएगा। अगर आप करना चाहें कर लीजिए,
जिनको लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपने लेवल पे तैयार कर लीजिए, हम मटेरियल, पेपर्स और आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, आप उनको देखिए। और जो लोग चाहते हैं कि आराम आराम हर एक चीज हमको एक्सप्लेन की जाए, उनके लिए हम लोग दोबारा से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं हर कोई बिल्कुल आराम से सीखे, तो इस बार ऐसा होगा कि आप आ रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, वो चीजें आपको आती है वो दोबारा पढ़नी होंगी, है ना। क्योंकि कई बार होता है क्या कि आपको आता है लेकिन बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है, डीपली नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा तो आएगा नहीं। तो इस बार हमारा ये सेगमेंट रहेगा, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है करें, नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली मटेरियल लेके टेस्ट पेपर दे सकते हैं हमारे, जो हमारे सेगमेंट में होंगे। लेकिन क्लासेस में छोटी से छोटी चीज पढ़ाई जाएगी और एडवांस तो खैर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बट बेसिक भी बताएंगे। तो जिन लोगों को बेसिक का नाम सुनकर वो सोचते हैं सर ये तो आता है वो आता है, स्किप करिए, वो काम नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो अभी की वीडियो में तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, आगे कुछ वीडियोस आएंगे उनको आप जरूर देखिएगा, उनमें हम आगे की चीजों के बारे में आपको डिस्कस करके बता देंगे। थैंक यू।